बंटी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी नौकरी चली गई, अब हम क्या करेंगे? कहाँ से खर्चा चलेगा घर का? अभी तो तुम्हारी दो बहनें भी कुंवारी हैं, उनकी भी शादी करनी पड़ेगी। कैसे होगा ये सब? कोमल, क्या करूं? बादल सेठ ने काम से निकाल दिया, लेकिन तुम चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन बंटी चीड़े को जंगल पे कहीं भी काम नहीं मिलता। जो जमा पूंजी बंटी चीड़े ने जमा कर रखी थी, उससे अपनी एक बहन की शादी कर देता है। कुछ ही दिनों बाद कोमल चिड़िया एक बेटी को जन्म देती है, जिससे चिड़िया की चिंताएं और भी बढ़ जाती है। बंटी जी, अब हमारी बेटी हो गई है, अपनी इच्छाएं तो मैं मार भी लूं, पर हमारी बेटी की जरूरतें तो पूरी करनी ही पड़ेंगी। मैं जानता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। कोमल चिड़िया एक और बेटी को जन्म देती है। बंटी की माँ अपने बेटे से कहती है, बंटी बेटा, तेरी एक बहन की शादी तो हो गई, लेकिन अभी दूसरी बैठी है, उसका क्या होगा? माँ, हम ये घर बेच देंगे, कुछ दिन हम तिनकों के घोंसले में रह लेंगे। मैं क्या करूं? दिन रात कोशिश में लगा रहता हूं, लेकिन जंगल में कहीं भी काम नहीं मिल रहा। बंटी जी, बहनों के लिए आप ये घर बेच दोगे? हमारी भी दो बेटियां हैं, फिर हम उनके लिए क्या बेचेंगे? कोमल, जो हमारी बेटियों के भाग्य में होगा वो उन्हें जरूर मिलेगा। देखिए जी, मैं अपनी बेटियों को भूखा नहीं रख सकती। थोड़े से दूध के लिए भी वो तरसती रहती हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जंगल के पक्षियों के घरों में काम कर सकती हूँ। नहीं नहीं कोमल, हमारे घर की मम्मा पक्षियाँ बाहर काम नहीं करती। ये सुनकर कोमल चिड़िया उदास हो जाती है। कुछ दिनों बाद बंटी चिड़ा घर बेचकर अपनी दूसरी बहन की शादी भी कर देता है। अब तो रोज कोमल चिड़िया और बंटी दी कभी कभी जंगल के आसपास के पक्षी उनको गरीब समझकर कुछ भोजन दे जाया करते थे। चिड़िया बहन, ये मीठा अमरूद लाया था मैं चुन्नी और मुन्नी के लिए। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहते हुए चीकू तोता वहाँ से चला जाता है। एक दिन कोमल चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी, अब मुझे ही कुछ करना होगा। जो भी पैसे थे वो सब खत्म हो गए। अब मुझे ही काम करना होगा। जिस गरीबी में हमारे दिन कट रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि इसी गरीबी में मेरी बच्चियां भी दिन गुजारें। लेकिन बेटी, तू क्या काम करेगी? अपना काम करने के लिए कुछ पैसे भी चाहिए। कोई बात नहीं माँ, मैं जंगल के पक्षियों के पास जाती हूँ, कोई ना कोई मदद तो कर ही देगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया कौवों के पास जाती है। बिजली बहन, बस थोड़ी सी मदद कर दो, मैं जल्द ही तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। देख चिड़िया, तू बहुत गरीब है और हमारे पैसे कभी नहीं लौटाएगी। वैसे भी मुझे पैसों की जरूरत है, मैंने अपने लिए सोने के झुमके बनवाने हैं। अगर पैसे तुम्हें दे दिए तो मैं अपने सोने के झुमके कैसे बनवाऊंगी? जा जा, अब चली जा, अमीर पक्षी देखे नहीं कि चले आते हैं ये भिखारी मांगने। निराश हो जाती है। तभी उसको याद आता है, वो अपने गले से सोने की चैन उतारती है। ये हार मुझे मेरी माँ ने दिया था, मैंने सोचा था अपनी बेटियों को दूंगी, लेकिन अब इसका समय आ गया है, इसे ही बेचकर मैं कोई काम शुरू करूंगी। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया उल्लू सुनार की दुकान पर जाकर वो हार बेच देती है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। मैं अपने परिवार को ऐसे भूखे नहीं मरने दूंगी। इन पैसों से कोई ना कोई कारोबार जरूर शुरू करूंगी। लेकिन इतने थोड़े पैसों में मैं कौन सा कारोबार शुरू करूं? कुछ दिनों बाद कोमल चिड़िया को उसकी माँ वाले जंगल का एक चिड़ा मिलता है। चंदू चिड़ा कोमल चिड़िया की शादी से पहले उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन कभी उससे कुछ कह नहीं पाया था। कोमल, तुम यहाँ कैसे? और तुमने अपना ये कैसे हाल बना रखा है? चंदू, मैं ठीक हूँ, यहीं पास में तिनकों के घोंसले में रहती हूँ। मगर कोमल, तुम्हारा पति तो बहुत अमीर था, फिर तुम ये तिनकों के घोंसले में कैसे? चंदू, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, घर बिक गया, बहुत गरीबी में दिन गुजार रहे हैं हम। कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास केवल यही पैसे हैं। मेरी सास बहुत बीमार रहती है और मेरी दो बेटियाँ भी हैं। वक्त ने हमारा साथ छोड़ दिया।
मैं सब कैसे कर पाऊंगी? चिंता नहीं करो कोमल, तुम चलो मेरे साथ। फिर चंदू चिड़ा कोमल चिड़िया को एक बड़ी चूड़ियों की दुकान पर ले जाता है। कोमल, ये मेरी ही दुकान है, तुम्हें फ्री में देकर मैं तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें कुछ पैसों में ये टोकरी भरकर चूड़ियां दे रहा हूँ। मैं तुम्हें ये केवल आधे रेट में दे रहा हूँ। तुम इन चूड़ियों को जंगल में पहले कम दाम पर बेचना और फिर जैसे ही मुनाफा दिखाई दे तो दाम बढ़ा देना। ये देखकर कोमल चिड़िया बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे अपनी परेशानी का हल जो मिल गया था। वो चूड़ियों की टोकरी उठाए वहाँ से चली जाती है और जंगल में चूड़ियाँ बेचना शुरू कर देती है। चूड़ियाँ लो चूड़ियाँ, सुहागन वाली रंग बिरंगी चूड़ियाँ लो। कोमल चिड़िया जंगल के हर कोने में जा जाकर पक्षियों के घरों में चूड़ियाँ बेचती थी और बीच बीच में आकर अपने परिवार को भी देख लेती थी। आसपास के पक्षी कल बीमार रहती हूँ और मुझसे मेरे घर के काम और गाय की देखभाल नहीं हो पाती। मैं तो काफी दिनों से कोई नौकरानी ढूंढ रही थी, अब तुम आ गई हो तो तुम मेरे सारे काम कर दिया करना। बदले में मैं तुम्हें 1 गिलास दूध दे दिया करूँगी। ठीक है बिजली बहन। कोमल चिड़िया बिजली कपी के सारे काम करती है और फिर दूध लेकर घर चली जाती है। ऐसे ही वो जंगल में सभी पक्षियों के घरों में काम करने लग जाती है और कभी जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें जंगल के बाजार में बेचकर अपना और अपने बेटे का पेट पालती है। वो अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती है, उसे अच्छा अच्छा भोजन देती है और पढ़ने के लिए स्कूल भी भेजती है। माँ, तुम कितनी कमजोर हो गई हो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपको कोई भी काम नहीं करने दूंगा। मेरा राजा बेटा नौकरी करके पैसे लाएगा और मैं रानी बनकर राज करूंगी। ठीक है मम्मा, अब मुझे अच्छी अच्छी कहानी सुनाए। कोमल चिड़िया अपने बेटे को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है और बबलू आराम से सो जाता है। अगले दिन कोमल चिड़िया रसोई में देखती है खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जो थोड़ा सा भोजन पड़ा था वो अपने बेटे के लिए ले आती है और खुद कुछ भी नहीं खाती। माँ, आप भी मेरे साथ भोजन खाइए ना। नहीं बेटा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अगर मैंने भोजन खा लिया तो और भी दर्द बढ़ जाएगा। फिर कोमल चिड़िया वहाँ से पानी लेने चली जाती है। बबलू वो भोजन खाता है और भोजन डालने के लिए रसोई में जाता है, लेकिन वहाँ तो हंडिया खाली थी। अरे ये क्या, ये हंडिया तो खाली है। अब मैं समझा, माँ के पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था, जो था उन्होंने मुझे दे दिया। ये सोचते बबलू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। बबलू अब बड़ा हो जाता है, उसकी शहर वाले जंगल में नौकरी लग जाती है। अब वो अच्छा कमाने लगता है। कुछ ही दिनों के बाद बबलू की शादी पारो चिड़िया से हो जाती है। कोमल चिड़िया भी अपने बेटे के साथ शहर वाले जंगल में रहती है, लेकिन उसकी बहू पारो अपनी सास पर उल्टा सीधा आरोप लगाकर अपने पति के कान भरती है। पति जी, मैं माँ जी को कितना समझाती हूँ कि अच्छे से तैयार होकर रहा करें। देखिए ना, आपसे कितने पक्षी मिलने आते हैं। जब वो माँ जी को देखते हैं तो कहते हैं कि हमने एक नौकरानी रखी हुई है। पति जी, आपकी माँ हमारी जानबूझकर बदनामी करवाती है, हाँ नहीं तो क्या? हाँ पारो, तुम ठीक कहती हो। बबलू, मैं तो कहती हूँ माँ और बेटा, मैं तुम्हारा खर्चा लेकर क्या करूँगी? जब तक मेरे पंख चल रहे हैं मैं अपना तमालिया करूँगी। उदास मन के साथ कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बबलू, हम तुम्हें ऐसा नहीं समझते थे। तुम्हारी वजह से कोमल बहन ने